निर्देशांक ज्यामिति में विभाजन सूत्र से संबंधित प्रश्न है। बिंदुओं ए और बिंदु बी जिनके निर्देशांक है -2 और 2 8, इनको जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो बिंदु ए मान लीजिए ये है और ये बिंदु बी है। बिंदु ए और बिंदु बी, इनके निर्देशांक हमें दिए हुए हैं -2 2 और इसके निर्देशांक दिए हुए हैं 2 8। इसे 4 भागों में बांटने के लिए इस रेखाखंड पर 3 बिंदु होंगे, जो एक तो बिल्कुल ए और बी के बीच में होगा। मान लीजिए ये बिंदु पी है, एक बिंदु ए और पी के ठीक बीच में होगा मध्य बिंदु की तरह, यह मध्य बिंदु ही होगा एक तरह से। मान लीजिए क्यू है और एक बिंदु होगा आर जो कि पी और बी के ठीक बीच में होगा। तो यहाँ स्पष्ट हो गया कि ए बी रेखाखंड को 4 भागों में बांटने के लिए जो कि बराबर हो, एक बिंदु तो ए और बी का बिल्कुल मध्य बिंदु होगा पी, दूसरा जो बिंदु होगा क्यू वो ए पी का मध्य बिंदु होगा, और तीसरा बिंदु जो आर होगा वो पी बी का मध्य बिंदु होगा। क्यों होंगे ये मध्य बिंदु? कि चारों बराबर भाग है, तो पी बिंदु के इधर बाएं पक्ष की तरफ या बाएं हाथ की तरफ 2 बराबर भाग हो गए। मान लो ये 1 1 सेंटीमीटर के, तो 2 सेंटीमीटर इधर हो गया, 2 सेंटीमीटर इधर हो गया, तो ये बिल्कुल बीच का बिंदु या मध्य बिंदु हो गया। इसी प्रकार से क्यू बिंदु जो है वो ए पी के बिल्कुल ठीक बीच में है। क्यों? कि 1 सेंटीमीटर यहाँ है और 1 सेंटीमीटर ही ये है। तो इस प्रकार से क्यू बिंदु ए पी का और इसी तरह से आर बिंदु पी बी का मध्य बिंदु होगा। तो इन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के सूत्र का उपयोग करेंगे। वहां ध्यान ये रखना पड़ेगा कि जिस बिंदु के हम निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं वह बिंदु कौन से रेखाखंड का मध्य बिंदु है। अब यहां देखिए कि ए बी का जो मध्य बिंदु वो पी है, तो ए बी के मध्य बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम सूत्र काम में लेंगे x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। अब यहां यह देखना पड़ेगा कि हम P के जो निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं वो P बिंदु किसका मध्य बिंदु है, किसका है? ए बी का। तो x1 ए का x निर्देशांक होगा और x2 बी का x निर्देशांक होगा। तो ए बिंदु का x निर्देशांक है -2, यहां लिखेंगे x1 के स्थान पर हम -2 प्लस x2, ये b का x निर्देशांक होगा जो कि 2 दिया हुआ है, तो यहां लिखेंगे हम 2 बटा 2। y1 का मान a बिंदु का y निर्देशांक जो कि 2 है, प्लस x2 b बिंदु का y2 जो होगा वो b बिंदु का y निर्देशांक होगा जो कि 8 है, बटा 2। अब हम इसको हल करेंगे तो देखो -2 और +2 इनको जोड़ने पर ये 0 आएगा बटा 2, और 2 और 8 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 10 बटा 2। 0 में 2 का भाग देने पर ये मिलेगा हमें 0, और 10 में 2 का भाग देने पर ये आएगा 5। तो ए बी का जो मध्य बिंदु P है उसके निर्देशांक प्राप्त हो गए 0 5। ये हम यहां लिख देते हैं 0 5। ये P बिंदु के निर्देशांक हमको ज्ञात हो गए। अब Q बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं कि AQ और QP ये दोनों बराबर के रेखाखंड है। इसका मतलब Q बिंदु जो है वो AP का मध्य बिंदु हो गया। तो AP के मध्य बिंदु Q के निर्देशांक सूत्र वही रहेगा x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। अब यहां देखिए कि इस भाग में या इस Q के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए x1 और x2 क्या होंगे? तो x1 और x2 होंगे जिस रेखाखंड का ये Q बिंदु मध्य बिंदु है उस रेखाखंड के अंत बिंदुओं के x निर्देशांक होंगे। मतलब ये कहने का यह है
कि क्यू बिंदु ए पी का मध्य बिंदु है, तो ए का एक्स निर्देशांक x1 होगा और p का एक्स निर्देशांक x2 होगा। तो ए का एक्स निर्देशांक यहां पर दिया हुआ है हमें -2, तो ये -2 लिखेंगे, प्लस p का जो x निर्देशांक है वो हमें ज्ञात हुआ है 0, तो यहां हम लिखेंगे 0/2। यहां पर y1 a का y निर्देशांक है जो कि यहां 2 दिया हुआ है, तो हम 2 लिखेंगे, प्लस y2 p का y निर्देशांक है जो कि हमें ज्ञात हुआ है 5/2। तो अब इसको हल करने पर हमें मिलेगा, देखो -2 + 0 तो -2 ही रहेगा, और -2 में जब 2 का भाग दोगे तो ये आएगा -1, और इधर 5 और 2 7 हो गए, 7/2 हो जाएगा। ये हमें क्यू बिंदु के निर्देशांक ज्ञात हो गए हैं। अब ये जो आर बिंदु है, आर बिंदु किसका मध्य बिंदु है? पीबी का। पीबी के मध्य बिंदु आर के निर्देशांक इसको ज्ञात करने के लिए सूत्र वही रहेगा, हम केवल मान लिखते हैं। तो देखो ये आर बिंदु जो है पीबी का मध्य बिंदु है, तो पी का एक्स निर्देशांक यहां लिखा जाएगा। मैं सूत्र लिख देता हूं एक बार दोबारा से, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो अब यहां देखिए आप कि x1 तो होगा p का x निर्देशांक जो कि 0 प्राप्त हुआ है, 0, प्लस x2 b का x निर्देशांक जो कि 2 है, ये 2 लिखा, /2। और अब है y1 का मतलब p का y निर्देशांक जो कि 5 हमें प्राप्त हुआ था, यहां पर ये 5 आया था, देखो यहां पर, तो ये 5 हमने लिखा, प्लस अब ये y2 जो होगा वो b का y निर्देशांक होगा जो कि हमें प्रश्न में दिया हुआ है 8, ये यहां पर 8 है, तो ये 8 लिखा हमने, /2। हल करने पर हमें मिलेगा, देखो 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, /2, और इधर 5 में 8 जोड़ेंगे तो ये आएगा 13/2। जब आप 2 में 2 का भाग दोगे तो ये 1 आएगा, और 13 में 2 का भाग जाता नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे 13/2, और जाएगा तो फ्रैक्शन में, मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन में होगा या पॉइंट में होगा, तो आप ये भी लिख सकते हैं 13/2 भी, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में लेने पर 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1 हैं। अब यहां देखिए कि ए बिंदु 3 0 है, बी बिंदु 4 5 है, सी बिंदु -1 4 और डी बिंदु -2 -1 दिया हुआ है। हमें इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और उसका सूत्र हम काम में लेंगे 1/2 और उसके विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल मतलब विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल होगा। तो सबसे पहले हमें आवश्यकता है कि हम विकर्णों की लंबाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले AC की लंबाई हम ज्ञात करते हैं। AC की लंबाई का मतलब होगा A और C के बीच की दूरी, जिसका सूत्र होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब x1 x2 क्या होंगे? A बिंदु के निर्देशांक x1 y1 होंगे और C बिंदु के निर्देशांक x2 y2 होंगे। तो x2 का मतलब हो गया कि -1, फिर ये माइनस जो सूत्र में लिखा हुआ है वो लगाया हमने। x1 का मान है 3, तो यहां हमने लिखा 3 और ये होल स्क्वायर, प्लस y2 मतलब C बिंदु का y निर्देशांक जो कि 4 है, हमने यहां लिखा 4, माइनस y1 का मान होगा A बिंदु का y निर्देशांक जो कि 0 है, होल स्क्वायर। अब यहां देखिए कि -1 और -3, ये -1 और ये -3 है, दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं और ये गुणा के रूप में लिखे हुए नहीं है, ये -1 -3 इस रूप में लिखे हुए हैं, तो इनको जोड़ना पड़ेगा हमें, और ये हो जाएंगे -4, प्लस इधर ये 4 में से 0 माइनस करोगे या घटाओगे तो ये 4 ही रहेगा, होल स्क्वायर, बराबर। अब इधर देखिए कि अंडर रूट ये -4 का स्क्वायर भी 16 होगा और 4 का स्क्वायर भी 16 होगा, तो
16 प्लस 16, ये हो गया अंडर रूट के अंदर 32। अब 32 के अभाज्य गुणनखंड करके अगर हम इसके वर्गमूल लिखना चाहें तो वो लिखा जाएगा 4 अंडर रूट 2। नहीं तो आप ठीक ऐसे भी लिखा रहने दे सकते हो, अदरवाइज 32 के जब गुणनखंड करते हैं तो ये हमें मिलता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 5 बार हो गया। अब यहाँ पर एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। ये जो जोड़े बन गए जिन अंकों के, जिन अभाज्य गुणनखंडों के, उनमें से एक एक अंक बाहर आ जाएगा, तो 2 इसमें से आएगा, 2 इसमें से आएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और एक ये जो 2 है वो अकेला अंदर रह जाएगा, तो अंडर रूट 2 बाहर रहेगा। इसी प्रकार से ये एसी की लंबाई आ गई। अब इसी प्रकार से बीडी विकर्ण, बीडी विकर्ण को ज्ञात करने के लिए, बीडी की लंबाई ज्ञात करने के लिए सूत्र वही काम में लेंगे हम, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहां पर x2 और x1 जो होंगे वो d का x निर्देशांक तो x2 होगा और b का x निर्देशांक x1 होगा। आप इसका रिवर्स भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि होल स्क्वायर प्लस का और माइनस का एक जैसा ही होता है, प्लस में ही होता है, इसलिए इसके क्रम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो -2 -2 माइनस ये 4 है, 4 होल स्क्वायर प्लस y2 का मान -1 है, तो -1 माइनस y1 का मान 5 है होल स्क्वायर। अब यहां देखिए ये -2 और -4 ये -6 हो गए स्क्वायर, और ये भी -6 होंगे, -1 और -5, दोनों का ही जो वर्क करोगे आप स्क्वायर करेंगे तो 36 मिलेगा, 36 प्लस 36। अब आप इसको 72 भी कर सकते हो और आप ऐसे भी लिख सकते हो, किसी भी संख्या को 2 बार जोड़ना या उस एक संख्या को 2 से गुणा करना एक ही बात होती है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 36 गुणा 2, क्योंकि 36 प्लस 36 से 72 आएगा, 36 गुणा 2 भी 72 ही आने वाला है। अब यहाँ देखो 36 का वर्गमूल 6 होता है और 2 का वर्गमूल होगा नहीं, हम इसे अंदर ही लिख देंगे। तो ये लंबाई आ गई किसकी, BD की। हमारे पास दोनों विकर्णों की लंबाई प्राप्त हो चुकी है, ये तो AC की लंबाई है और ये BD की लंबाई है। अब हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देखिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, चतुर्भुज हमारे पास समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। तो अब देखिए 1/2, एक विकर्ण इसका AC है और दूसरा विकर्ण इसका BD है, दोनों का हमने गुणा कर लिया। 1/2 AC विकर्ण की लंबाई हमें मिली थी 4 अंडर रूट 2 और BD की जो लंबाई है वो है 6 अंडर रूट 2। अब यहाँ देखो कि 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार, तो ये मिलेगा हमें 2 अंडर रूट 2 गुणा 6 अंडर रूट 2। अब यहाँ देखिए कि ये 2 जो है ये अंडर रूट के बाहर है और ये जो 6 है ये भी अंडर रूट के बाहर है। तो जब गुणा किया जाता है इस प्रकार की संख्याओं को, तो जो अंडर रूट के बाहर है उसका गुणा अंडर रूट के बाहर की संख्या से ही गुणा होता है। तो 2 का गुणा 6 से करेंगे जो कि आएगा 12, और अंडर रूट के अंदर जो संख्या है उसका गुणा अंडर रूट के अंदर वाली संख्या से ही होता है, और लिखते भी अंडर रूट के अंदर ही है, ये आएगा 4। अब यहाँ देखते हैं हम कि इस 4 का वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है और वो होगा 2, तो 12 गुणा 2 लिखेंगे और यह हमें मिलेगा 24 वर्ग इकाई। क्योंकि यहाँ हमें कोई इकाई दी हुई नहीं है, सेंटीमीटर मीटर वगैरह, तो हम लिखेंगे वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल की इकाई वर्ग इकाई होती है। अगर सेंटीमीटर होता तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर होता तो वर्ग मीटर। इस प्रकार से 24 वर्ग इकाई हमारा आंसर होगा।